गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दो एम्पलीफायर का कंपैरिजन वीडियो, जिसमें कि हमारा एक ब्रांड जो एम्पलीफायर है वो जाना माना एनएक्स ऑडियो का प्रोटोन MT1801 एम्पलीफायर है, और दूसरा जो एम्पलीफायर है इसका ब्रांड है ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000, जो कि ये भी काफ़ी पॉपुलर एम्पलीफायर है। बहुत सारे मार्केट में काफ़ी अच्छा से ये ग्रो कर रहा है और आप भी जान रहे होंगे इस एम्पलीफायर को। तो चल फिर इन दोनों एम्पलीफायर के ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि दोनों में से हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए और दोनों में से एम्पलीफायर का पावर कितना है, दोनों एम्पलीफायर का प्राइस कितना है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दोनों एम्पलीफायर में से हमें कौन सा लेना चाहिए या फिर हम किस वाले एम्पलीफायर में से ज़्यादा हमें बेस मिल पाएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम आपको सारे डिटेल्स बताने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो जैसा कि हम बात करते हैं एनएक्स ऑडियो MT1801, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पावर के ऊपर, तो एनएक्स ऑडियो MT1801 जो एम्पलीफायर है ये है आपका 3300 वाट पर चैनल एट 2 ohms लोड, मतलब कि ये एम्पलीफायर टोटल 6600 वाट का हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000 एम्पलीफायर, तो ये एम्पलीफायर टोटल 2 ohms के ऊपर 4000 वाट का पर चैनल आउटपुट निकालता है। तो टोटल मतलब दोनों चैनल मिला करके हमारा 8000 वाट का एम्पलीफायर ये हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस एम्पलीफायर के स्पेसिफिकेशन डिटेल्स और फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्राइस डिटेल्स और बात करेंगे कि दोनों एम्पलीफायर में से हमें कौन से एम्पलीफायर में ज़्यादा बेस, ज़्यादा पंच, ज़्यादा वाइब्रेशन किस वाले एम्पलीफायर में हमें मिल सकता है। तो चलिए फिर बात करेंगे पहले यहाँ पर एनएक्स ऑडियो MT1801 का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स, और यहाँ पर हम देखेंगे ऑडियो स्टैंडर्ड का भी VP 12000 का भी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स। तो जैसे अगर हम बात करते हैं MT1801 का पावर, तो 8 ohms के ऊपर 1850 वाट का पर चैनल आउटपुट है, और VP 12000 में है 8 ohms के ऊपर 2200 वाट का आउटपुट। और अगर आप देखेंगे MT1801 में तो 4 ohms के ऊपर 2450 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें मिलता है, और VP 12000 में 4 ohms के ऊपर 3600 वाट का आउटपुट पर चैनल हमें मिल जाता है। अगर हम 2 ohms के ऊपर बात करेंगे तो MT1801 में 3300 वाट का पर चैनल आउटपुट है, और वही VP 12000 में 2 ohms के अंदर 4000 वाट का पर चैनल आउटपुट हमें मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं एम्पलीफायर के डैम्पिंग फैक्टर में, तो दोनों एम्पलीफायर का 1200 ही डैम्पिंग मिल जाता है। दोनों एम्पलीफायर क्लास H का एम्पलीफायर है। और अगर हम दोनों एम्पलीफायर का वेट बात करें, तो दोनों एम्पलीफायर का वेट अगर हम बात करते हैं तो MT1801 का वेट जो है वो 48 kg है, और वही चीज़ अगर हम बात करते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000 तो इसका 45 kg है। तो यहाँ पर वजन आप देख सकते हैं लगभग 3 किलो यहाँ पर हल्का है ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000, और वही चीज़ MT1801 3 किलो थोड़ा सा ज़्यादा वजन है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि दोनों एम्पलीफायर में हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए या फिर दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, तो अगर हम स्पेसिफिकेशन डिटेल्स अगर देखते हैं तो आप देखेंगे तो 8 ohms के ऊपर लगभग एम्पलीफायर जो है इसका काफ़ी ज़्यादा आउटपुट हमें मिल रहा है, लगभग 350 वाट का आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है 8 ohms के अंदर। और 4 ohms के ऊपर अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 1150 वाट लगभग ज़्यादा है आउटपुट, और 2 ohms के ऊपर लगभग 700 वाट का आउटपुट ज़्यादा हमें मिल जाता है एम्पलीफायर में। बाद बाकी अगर आप देखेंगे तो क्लास सेम है, डैम्पिंग फैक्टर भी सेम है। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट के ऊपर, दोनों एम्पलीफायर में से हमें किसका साउंड ज़्यादा बेहतर सुनने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करते हैं दोनों एम्पलीफायर का बेस के बारे में, अगर बेस हम इस एम्पलीफायर में चलाना चाहते हैं, वैसे दोनों एम्पलीफायर बेस के लिए ही है, बेस के लिए ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम वही चीज़ बात करते हैं MT1801 में सेम स्पीकर, मतलब अगर हम वाटेज के बारे में बात करें तो हम मान के चलते हैं कि 1800 वाट का हम स्पीकर चला रहे हैं या फिर 4.5 इंच वॉइस कोइल के कोई स्पीकर हम चला रहे हैं, जो हम MT1801 में 4 स्पीकर हमने यह मतलब यहाँ पर इसमें लोड डाला है। और सेम वही चीज़ ऑडियो स्टैंडर्ड VP 12000 में 4.5 इंच वॉइस कोइल में हम 1800 वाट या जो भी स्पीकर है वटएवर, मतलब जो भी कंपनी का हो, तो यहाँ पर इसमें भी हमने 4 स्पीकर डाला है, मतलब 2-2 स्पीकर अलग अलग चैनल में। तो अगर हम रिस्पॉन्स बात करें कि दोनों एम्पलीफायर में से किसका रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा होगा, तो अगर हम बात करते हैं पंच के हिसाब से, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे MT1801 एम्पलीफायर में, अगर आप इस वाले एम्पलीफायर में अगर हल्का क्लिपिंग वगैरह तक जाते हैं तो इसमें पंच के मामले में अगर हम बात करें तो जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि MT1801 में थोड़ा सा पंच जो है वो आपको ज़्यादा सुनने को मिल सकता है ऑडियो स्टैंडर्ड VP 12000 के मुकाबले। और अगर वही चीज़ अगर हम बात करते हैं वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के मुकाबले अगर मैं देखूं तो मैं ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 12000 जो एम्पलीफायर है इसका वाइब्रेशन थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मतलब सुनने को मिल सकता है, जहाँ तक कि मेरे को लगता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी VP 12000 एम्पलीफायर है और मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जहाँ तक कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर वाइब्रेशन लेवल के हिसाब से मेरे को VP 12000 ज़्यादा सही लगा, और एनएक्स ऑडियो का MT1801 जो एम्पलीफायर है
इसका मेरे को मतलब इसका जो पंच है वो थोड़ा अच्छा लगा। तो यही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि दोनों एम्पलीफायर अच्छा है, दोनों एम्पलीफायर का बेस अच्छा है, लेकिन आप यूज़ क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको वाइब्रेशन पसंद है या फिर आपके एरिया में वाइब्रेशन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है तो आप ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको पंच चाहिए तो आप यहाँ पर NX ऑडियो MT1801 की तरफ जा सकते हैं। और हाँ, इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि हाँ, यहाँ पर NX ऑडियो MT1801 जो एम्पलीफायर है इसका प्राइस ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि इस वाले एम्पलीफायर में थोड़ा बहुत जो है अगर ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ करेंगे हो सकता है एम्पलीफायर थोड़ा गर्म हो। और वही चीज़ ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 में थोड़ा सा जो है इसमें 4 फैन मिल जाते हैं, एडवांस डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले के साथ साथ इसमें जो है टेम्परेचर वगैरह भी शो करता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आपका कितना एम्पलीफायर गर्म हो रहा है, वो सारी चीज़ आप डिस्प्ले पे ही देख पाएंगे परसेंटेज के हिसाब से। और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाता है। गर्मी के दिन में लगभग अगर आप यूज़ करते हैं मतलब धूप में तो लगभग 50-55 के आसपास जाता है इसका टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल है। और वही चीज़ अगर हम बात करते हैं तो इसमें 4 फैन यूज़ किया गया है ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 में, और MT1801 में 2 फैन यूज़ किया गया है, इसलिए थोड़ा सा MT1801 गर्म हो सकता है, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है। 4 ohms के ऊपर जो है दोनों ही एम्पलीफायर रफ एंड टफ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइस के हिसाब से, मतलब प्राइस की मतलब इसका दोनों एम्पलीफायर का प्राइस डिफरेंस कितना है, तो NX ऑडियो MT1801 जो एम्पलीफायर है इसका प्राइस आपको मार्केट में लगभग 72,000 से लेकर के 75,000 के बीच में ये एम्पलीफायर आपको मिल सकता है, मतलब 72,000 के आसपास आप पकड़ के चलिए। और अगर हम बात करते हैं ऑडियो स्टैंडर्ड का VV12000 एम्पलीफायर, तो इस एम्पलीफायर का प्राइस अप्रॉक्स लगभग 62,000 के आसपास आपको मिल सकता है। प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग 65,000 रुपया भी आपको मार्केट में पड़ सकता है। तो आप इसका ऑडियो स्टैंडर्ड का जो VV12000 एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर का प्राइस आप 65,000 रुपया पकड़ के चलिए। प्राइस डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 7 से 8 लमसम आप मान के चल सकते हैं कि इतना तक डिफरेंस आपको पड़ सकता है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों एम्पलीफायर में से अगर हम बेस्ट बोलेंगे या फिर विनर बोलेंगे, तो जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि ऑडियो स्टैंडर्ड का VV12000 जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आउटपुट आपको मिल जाता है, मतलब विदाउट क्लिप भी ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको दे सकता है। तो कम प्राइस में आप देखेंगे तो ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मतलब दे देता है, क्योंकि इसका आउटपुट भी हमने चेक करवाया था एक जगह, जो कि उसका वीडियो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूंगा कि NX ऑडियो का कितना आउटपुट मिल रहा है 4 ohms में, और ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 का कितना आउटपुट मिलता है 4 ohms के ऊपर। तो हमने देखा है दोनों एम्पलीफायर में से थोड़ा सा ऑडियो स्टैंडर्ड VV12000 का जो आउटपुट है थोड़ा यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलता है ज़रूर। तो ये था आज का वीडियो दोनों एम्पलीफायर के कंपैरिजन के ऊपर। और हाँ, मैं ये आपको ज़रूर बता दूं कि दोनों एम्पलीफायर अच्छा है, दोनों एम्पलीफायर में से कोई भी एम्पलीफायर आप ले सकते हैं। मैंने आपको वीडियो में साफ साफ बता दिया है कि किस टाइप से आपको एम्पलीफायर ले लेना है, मतलब दोनों में से कौन सा आपको लेना है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा। एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।